Assalamu alaikum students, mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. I am back with one more video on circle properties. Circle properties जो है वो grade 10 के assessment का part है. And talking about the assessment, I have already shared the assessment syllabus. मैंने एक post में share कर दिया था 1 week before. जब मुझे पता चला था कि assessment में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो grade 10 के assessment तो इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं और ग्रेड 9 के जो असेसमेंट है वो वेंसडे से स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह। मैथ्स का जो असेसमेंट है वो मेरे ख्याल से ग्रेड 9 ग्रेड 10 का दोनों का नेक्स्ट वीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द असेसमेंट। टॉपिक्स आपको समझ में आ गए इंशाल्लाह और आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा ग्रेड 9 के लिए भी ग्रेड 10 के लिए भी, जिसमें थोड़ा सा असेसमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे, उनके टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। Right now in this video, we'll be discussing about this past paper question on circle properties. मई जून 2020 का ये क्वेश्चन है सर्कल प्रॉपर्टीज का। और इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। और फिर जब मैं असेसमेंट की वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल, तो वो भी लाजमी देख लेना और उससे भी इंशाल्लाह तुम लोग को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेयर्स एंड द सपोर्ट। और इंशाल्लाह इसी तरह मैं जो है वो वीडियोस बना बना के आपकी हेल्प करता रहूँगा। सो कीप वॉचिंग और दुआओं में याद रखना। Let's just begin with this question. This question is on circle properties. मई जून 2020 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो ज़्यादा कुछ वैल्यूज़ गिवन नहीं है। फिगर आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो है ज़रा लेट्स जस्ट फोकस ऑन द फिगर एंड लेट्स जस्ट सी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है सर्कल प्रॉपर्टीज़ जो एंगल प्रॉपर्टीज़ है वो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले उन पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाए एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कौन कौन से एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको दी थी सर्कल प्रॉपर्टीज में। मैंने आपको ये बोला था कि जब भी फिगर में आपको सेंटर नज़र आएगा, जैसे इस फिगर में आपको सेंटर ओ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो सकती है क्योंकि यहाँ सेंटर गिवन है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती थी कि एंगल एट सेंटर इज डबल देन द एंगल एट सर्कमफेरेंस। इसका मतलब ये होता था कि अगर कोई आर्क, जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि अगर ये आर्क जो है आपको नज़र आ रही है रेड से, जिसको डी और सी बोला जा रहा है, डी से स्टार्ट हुई है और सी पे जा रही है, ये आर्क जो है ये सेंटर पे एक एंगल बना रही है वाई। ठीक है, हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखा, ये आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट था एक, और ये आर्क का एंडिंग पॉइंट अगर मैं इसको ले लूँ तो ये एक ट्राइंगल बना रही है सेंटर पे, जो एंगल वाई बना रही है सेंटर पे। तो दिस इज द एंगल एट सेंटर, ये वाई है। और इसी आर्क को मैं अगर और थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करूं तो यही आर्क जो है वो एक एंगल आपके सरकमफेरेंस पे भी बना रही है, जो कि आपको यहाँ रेड से मार्क होता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस आर्क इज मेकिंग टू एंगल्स, द फर्स्ट वन एट द सेंटर, यहाँ सेंटर पे एंगल बना रही है जो वाई है, और यही आर्क जो है वो एक सरकमफेरेंस पे भी एंगल बना रही है। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ये वाई है तो इसका मतलब है कि ये इसका हाफ होगा, तो ये एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली वाई बाय टू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सेंटर मुझे नजर आया इसलिए मैंने जो है वो जल्दी से फर्स्ट प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और मुझे पता चल गया कि दिस इज द आर्क, और ये आर्क जो है वो सेंटर पे एक एंगल बना रही है जो वाई है। और फिर जब मैंने इसी आर्क को और क्लोजली मॉनिटर किया तो मैंने देखा कि यही आर्क जो है वो एक एंगल सरकमफेरेंस पे भी बना रही है। तो अगर ये वाई होगा तो दिस विल बी ऑटोमेटिकली, ये इसका हाफ हो जाएगा, और हाफ का मतलब है चूंकि ये वाई है कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैंने इसको वाई डिवाइड बाई टू कर दिया। तो वाई डिवाइडेड बाई टू जो है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अभी मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ ये फोकस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये रिवाइज कर रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ यूज कर सकता हूँ। So since center was given, so I applied the first property. The first property says that the angle at the center is double, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल होगा वो हाफ होगा एंगल एट सेंटर के। तो एंगल एट सेंटर वाई है, तो इसका मतलब है ये जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल होगा ये वाई बाय टू हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो जो है वो यूज होती हुई नजर नहीं आ रही। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो मैंने देखा कि सेकंड प्रॉपर्टी डायमीटर की बात करती थी, तो इस फिगर में डायमीटर जो है वो मुझे नजर आ रहा है। ये जो बी सी लाइन है ये बेसिकली सेंटर से पास हो रही है, तो बी सी इज द डायमीटर। ये जो डायमीटर आपको नजर आ रहा है ये ट्राइंगल बना रहा है एक सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल का मतलब है आधे सर्कल में ये ट्राइंगल बना रहा है। तो इसका मतलब है कि इफ अ डायमीटर इज मेकिंग ट्राइंगल इन अ सेमी सर्कल, तो जो डायमीटर के सामने वाला एंगल होगा जो सरकमफेरेंस पे बनता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा।
तो मैंने उसको ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये डायमीटर जो है ये ट्राइंगल बना रही है और ये जो एंगल है ये सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, तो दिस इज 90 डिग्री। ये यही डायमीटर एक और ट्राइंगल भी बना रही है, जैसे कि आपको एक और यहाँ नजर आ रहा है। तो दिस इज अगेन अ 90 डिग्री, क्योंकि ये डायमीटर दोबारा जो है वो इस सर्कमफेरेंस को टच कर रही है। और ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल है जिसमें बी सी जो है वो डायमीटर है, तो इसका मतलब है ये जो एंगल है होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इस ट्राइंगल का नाम पूछो तो ये ट्राइंगल जो है मेरे पास बीडीसी है। बीडीसी में बीसी इज द डायमीटर और एंगल डी जो है वो सर्कमफेरेंस पे बन रहा है, तो दिस इज 90 डिग्री। तो ये मैंने जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करते हुए थोड़ा सा फिगर को जो है वो प्रॉपर्ली लेबल कर दिया, ताकि मुझे आइंदा जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो मुझे आसानी हो जाए कि मुझे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं सेगमेंट्स की, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी वाज ऑल अबाउट द सेगमेंट्स, तो मुझे यहाँ दो सेगमेंट जो है वो क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो मैं ज़रा उन सेगमेंट्स को हाईलाइट कर लेता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू सेगमेंट्स, मैं इन सेगमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है। अगर ये दो सेगमेंट्स है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है वो एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है। और वो बिल्कुल यूज हो रहा है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि ये सेगमेंट जो है वो एक जो है वो यहाँ से स्टार्ट जो है वो लाइन स्टार्ट होके आ रही है, तो इसका मतलब है कि एक एंगल जो है वो सेगमेंट y/2 है। और अगर मैं इसी सेगमेंट को मॉनिटर करूं तो एक और एंगल जो है वो यहाँ भी बन रहा है। तो मैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये भी y/2 के बराबर होगा। दिस विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू y/2, क्योंकि मैंने देख लिया कि एंगल इन द सेम सेगमेंट है, तो इसका मतलब है एक सेगमेंट मैंने जो है वो हाईलाइट कर ली। और इस सेगमेंट से मैंने चेक किया कि क्या मुझे कोई क्रॉस लाइंस मिल रही है, क्या मुझे कोई बो मिल रहा है। तो मैंने ये देखा कि एक लाइन जो है वो यहाँ से जा रही है, सर्कमफेरेंस को टच करके यहाँ पे आ रही है, मतलब एडीसी। और फिर मैंने दोबारा जरा गौर से देखा तो डीबीसी भी मुझे नजर आ रही थी। तो इसका मतलब है दिस इज y/2, दिस विल ऑल्सो बी y/2 बिकॉज एंगल इन द सेगमेंट्स आर सेम। तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर ली। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती थी कि सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो सेंटर वाले एंगल के हाफ होता है। सेकंड प्रॉपर्टी डायमीटर से रिलेटेड थी, तो मुझे डायमीटर नजर आ रहा था, तो मैंने डायमीटर को देखा कि क्या कि ये डायमीटर कोई ट्राइंगल बना रहा है सर्कमफेरेंस के साथ। तो मैंने ये देखा कि यहाँ दो बन रहे हैं ट्राइंगल, तो मैंने दोनों को 90 डिग्री मार्क कर दिए। थर्ड वन वॉज द सेक्टर, उसकी सेगमेंट की थी। थर्ड प्रॉपर्टी वॉज द सेगमेंट प्रॉपर्टी। और मैंने ये देखा कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये सेम सेगमेंट के दो एंगल्स है, तो मैं अगर ये y/2 है तो ये वाला भी y/2 है। और सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक और सेगमेंट भी नज़र आ रहा है, तो मैं इसको भी ज़रा फोकस कर लेता हूँ कि क्या यहाँ से भी दो एंगल्स मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ से भी बिल्कुल दो एंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक्स है, तो इसका मतलब है दिस विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू एक्स। तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा जो है वो पहले अपनी फिगर को एनालाइज कर लिया। ये मैंने एक्स इसलिए मार्क किया क्योंकि दिस इज द सेगमेंट, और यहाँ से ए सी और डी जो है वो एक एंगल बन रहा है। और बिल्कुल इसी सेगमेंट से जो है वो डी बी और ए भी एक एंगल बन रहा है। तो अगर ये एक्स होगा तो डेफिनेटली ये भी एक्स होगा, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब जरा क्वेश्चन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई। चूंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है कि मुझे एक्स और वाई की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज डीबीसी। डीबीसी देखते हैं कौन सा एंगल की बात कर रहा है। तो डी से स्टार्ट किया, डी से स्टार्ट करके बी पे गए और बी से जो है वो वापस सी पे आए, तो ये डीबीसी ये वाला एंगल है रेड से जो मार्क हुआ हुआ है, एंगल एट सर्कमफेरेंस। तो ये मैंने पहले ही फाइंड कर लिया, तो इसका मतलब है कि एंगल डीबीसी जो है वो y/2 है। और अगर इसका रेफरेंस पूछें तो इसका रेफरेंस जो है वो एंगल एट सर्कमफेरेंस वाला ही है, क्योंकि सेंटर पे यही आर्क एंगल y बना रही है, तो इसका मतलब है सर्कमफेरेंस पे ये हाफ हो जाएगा। तो दिस विल बी y/2। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी देखते हैं कौन से वाले एंगल की बात कर रहा है। एंगल ए बी डी जो है वो ए से स्टार्ट होगा, बी पे जाएगा और डी पे खत्म होगा। तो एंगल ए बी डी जो है वो भी मैं जो है वो फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एक्स, तो मैं यहाँ एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एक्स लिख दूंगा। अगर आपसे रेफरेंस पूछा जाए, रीजन पूछा जाए, तो आप एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला रीजन लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ ब्लू से जो है वो सेगमेंट मार्क की हुई है। तो दिस इज द सेगमेंट, और ये सेगमेंट जो है वो ये एक एंगल बना रही है सी एक्स। तो इसका मतलब है कि यही एंगल जो है वो जो ये वाला एंगल होगा वो भी जो है वो एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ठीक है। आगे चलते हैं। तो ए ई डी, ए ई डी पहले मार्क कर लेते हैं। ए ई डी कौन सा वाला एंगल है? ए ई डी इज दिस एंगल, ए ई डी ये वाला एंगल है। ठीक है, ए ई डी के लिए जो है वो मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ए ई डी इज दिस एंगल। अब इस अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में जो है वो मेरे पास इस वक्त ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मुझे सिर्फ एक एंगल पता है y/2। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाता तो मैं
इंटीरियर एंगल्स वाले सम से जो है वो इसका एक्सप्रेशन बना लेता। काम ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, मैं इस ट्राइंगल को हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ये वाले ट्रायंगल में जो है मुझे दो एंगल्स जो हैं वो पता है, एक एंगल एक्स है और एक एंगल जो है वो 90 है। तो आई कैन फाइंड आउट दिस थर्ड एंगल, मैं ये थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। और ये थर्ड एंगल मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? ये थर्ड एंगल मैं इंटीरियर एंगल्स के सम की मदद से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 180। तो मैं क्या करूँगा, 180 में से इन दोनों एंगल्स का सम माइनस कर दूंगा। तो 180 माइनस एक एंगल मेरे पास है 90 और एक एंगल है मेरे पास जो है वो एक्स है, तो 90 प्लस एक्स हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वो माइनस साइन को मल्टीपल कर दूंगा, तो 180 माइनस 90 जो है वो 90 हो जाएगा। और ये माइनस जो है प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 90 माइनस एक्स। तो ये वाला जो येलो वाला एंगल है दैट इज कमिंग आउट टू बी 90 माइनस एक्स। और मुझे पता है कि ये जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो अगर ये 90 माइनस एक्स हो गया तो दिस विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। और चूंकि मुझे एईडी फाइंड करना है, तो एईडी के लिए जो है मुझे पता है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल, ये पूरा का पूरा 180 होगा। ठीक है, तो मैं 180 में से 90 माइनस एक्स को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है वो एईडी वाला एंगल आ जाएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये नज़र नहीं आ रहा एंगल है। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया। ये मेरे पास 90 माइनस एक्स इस तरह है क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्राइंगल है, इसका एक एंगल एक्स है एक एंगल 90 है। तो मैंने ये थर्ड एंगल फाइंड कर लिया बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मुझे पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होता है। तो 90 और एक्स को ऐड करके मैंने 180 से माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो एंगल आ गया दिस इज 90 माइनस एक्स। और सिंस दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अगर ये 90 माइनस एक्स है तो दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू 90 माइनस एक्स। और मैं जो है वो अब स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन से जो है वो ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। मुझे पता है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन एंगल जो है वो 180 के बराबर होता है। तो 180 में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं, 180 माइनस 90 माइनस एक्स अगर मैं कर दूं, तो मेरे पास जो है वो अगेन ये वाला एंगल आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस साइन बाहर है तो उसका मतलब इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 180 में से जब मैं 90 को माइनस करूंगा तो दिस विल बी 90, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो दिस विल बी 90 प्लस एक्स। तो ये मेरे पास जो है वो थर्ड एक्सप्रेशन आ गया एंगल एईडी का, जो मैंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कॉन्सेप्ट से या स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से या आप ये कह सकते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लिया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, बी डी ए। बी डी ए कौन से वाले एंगल की बात कर रहा है? बी डी ए का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम बी गोइंग टू डी और फिर ए, तो इस वाले एंगल की बात कर रही है। और ये वाला एंगल मैं बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि दिस इज अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में मेरे पास ये वाला एंगल भी अब आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल 90 प्लस एक्स है जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है, दिस इज वाई अपॉन टू, और ये मुझे फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि ट्राइंगल्स में इंटीरियर एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 180। तो मैं 180 लिखूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा इन दोनों का सम। एक एंगल मेरे पास जो है वो 90 प्लस एक्स है जो कि मैंने अभी फाइंड आउट किया है, जो कि एंगल एईडी है। और जो अगला वाला एंगल है दैट इज प्लस वाई अपॉन टू, तो सम का मतलब प्लस है तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। और ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो है मेरे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, ये वाई बाई टू हो गया और इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। और 180 माइनस 90 जो है वो 90 हो जाएगा, और फिर जो है वो चूंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन की वजह से ये भी माइनस एक्स हो जाएगा, एंड दिस विल ऑल्सो बी माइनस वाई बाई टू। तो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगल बी डी ए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कोई वैल्यूज नहीं थी, सब एक्स और वाई की फॉर्म में था, तो इसलिए जो है वो मुझे थोड़ा सा इस पे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट आर द सेम और अप्रोच भी बिल्कुल इसी तरह रखना। पहले फिगर को थोड़ा सा देख लेना, अगर सेंटर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को लाजमी चेक करना। सेगमेंट्स अगर नज़र आ रही हैं तो फिर थर्ड प्रॉपर्टी भी लग जाएगी। और अगर चार कॉर्नर्स आपको नज़र आ रहे हैं सर्कमफेरेंस पे तो इसका मतलब है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ यूज़ हो सकती थी। मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने जो है वो इंटीरियर एंगल्स के सम वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो आई होप ये वीडियो थोड़ी सी तुम लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। इंशाल्लाह इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे पेपर में भी है, तो डू वॉच दिस वीडियो और इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन तुम लोग से सॉल्व ना हो या किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो डू कॉन्टैक्ट मी, नंबर मेरा है तुम लोग के पास। इंशाल्लाह उसको भी जो है फिर वीडियो की फॉर्म में तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा।